पटना 2 मई 2022। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सोमवार को अपने गृह राज्य में एक नई शुरुआत की परोक्ष घोषणा कर बिहार की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। किशोर ने एक ट्वीट कर राजनीतिक परामर्श प्रदान करने की अपनी एक दशक की शानदार सफलता को तमाम उतार चढ़ाव से भरी यात्रा करार दिया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी जैसे विविध राजनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन अनुकूल नीति को आकार देने के प्रयास से मैंने 10 साल तक उतार चढ़ाव देखे। अब मैं उस अध्याय को पलट रहा हूँ। वास्तविक मालिकों यानी लोगों के पास जाने का समय, मुद्दों को बेहतर तरीके से समझाने का समय और जन सुराज, जनता के सुशासन के मार्ग की ओर उन्होंने ट्वीट के साथ हैशटैग लगाया। शुरुआत बिहार से। उनके इस ट्वीट से उनके बिहार में सक्रिय राजनीति के प्रति उनके झुकाव का संकेत मिल रहा है। किशोर द्वारा स्थापित राजनीतिक परामर्श फर्म IPAC के अनुसार वो इस सप्ताह के अंत में यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में अपने भविष्य की परियोजना के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं। भाजपा की बिहार इकाई के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि प्रशांत किशोर ना तो सामाजिक वैज्ञानिक हैं और ना ही राजनीतिक वैज्ञानिक, वो सत्ता के दलाल और बिचौलिए हैं। जदयू के नेताओं का एक वर्ग किशोर की वापसी से असहज लगता है, यद्यपि उन्होंने अपनी पहचान उजागर करने से इनकार कर दिया। इन नेताओं को संदेह है कि उन्होंने ही चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह के लिए बहकाया था। किशोर की घोषणा कांग्रेस में शामिल होने से इनकार के बाद आई है। इससे पहले किशोर ने कांग्रेस को भाजपा का एक मजबूत विकल्प बनने में मदद करने के लिए रणनीति बनाने की पेशकश की थी। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा निष्कासन के तुरंत बाद किशोर ने फरवरी 2020 में एक स्वतंत्र परियोजना बाद बिहार की शुरू की थी। हालांकि अवधारणा के स्तर पर यह बहुत अस्पष्टता थी। जदयू में किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे। संशोधित नागरिकता कानून जैसे मुद्दों पर उनके परस्पर विरोधी विचारों पर कुमार के साथ तीखे मतभेदों के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। किशोर के पूर्व सहयोगियों में से एक द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद परियोजना भी विवादों में घिर गई थी।